मित्राणि नमः संस्कृताय। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। फ्रेंड्स, स्वागत है आपका संस्कृत शिक्षा में और मैं हूं बिंदु शर्मा। आज हम करेंगे बाणवीर रचित कादम्बरी के प्रश्नोत्तरी। तो यदि आपको कक्षा अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है फ्रेंड्स। यदि आप और भी कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप वहाँ ज्वाइन हो सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी कक्षा। बाणस्य कानि रचना कार्याणि सन्ति। तो बाण की रचनाएं कौन कौन सी हैं? कादम्बरी, हर्षचरितम, पार्वती परिणय और ये है चंडी शतकम और पांचवी है मुकुट ताड़ितम। कौन सी? मुकुट ताड़ितम। कई बार ये पेपर में आ जाता है कि ये चंडी शतक किसकी रचना है, क्योंकि जो शतक त्रय हैं, शतक त्रय वे रचनाएं हैं भर्तृहरि की। और भर्तृहरि की रचनाएं कौन कौन सी हैं? श्रृंगार शतक, नीति शतक और वैराग्य शतक। कौन कौन सी? श्रृंगार, नीति और वैराग्य। तो और ये चंडी शतक किसकी रचना है? ये है बाण भट्ट की। कौन सी? बाण भट्ट की। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं अपना। कादम्बरी इत्यस्य ग्रंथस्य लेखक। कादम्बरी ग्रंथ के लेखक कौन है? बाण भट्ट। हर्षचरितम किसकी कृति है? तो बाण भट्ट की। भोजराज की कृति कौन सी है? सरस्वती कंठाभरणम। बहुत ही महत्वपूर्ण है। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार गद्य काव्य के कितने भेद हैं? तो 4 भेद। आगे, आचार्य विश्वनाथ के अनुसार समास रहित गद्य काव्य क्या कहलाता है? जो समास रहित गद्य काव्य होता है वो है मुक्तक, जैसे नीति शतक है। लघु उत्तर समास युक्त गद्य काव्य विश्वनाथ किम कथ्यते। जो लघु उत्तर काव्य होता है और जो समास युक्त होता है, जिसमें समास नहीं होता, वो होता है मुक्तक काव्य, और जो समास युक्त होता है वो होता है चूर्णक। आइए अब कादम्बरी के विषय में कुछ प्रश्न कर लेते हैं। बाणस्य का गद्य शैली। बाण की शैली कौन सी है? तो पांचाली। बाण के पिता का क्या नाम है? चित्रभानु। बाण के पुत्र भूषण भट्ट। कश्मीन गोत्रे बाणस्य जन्म बभूव। तो वत्स गोत्रे। बाणवीर चितिम काव्य। तो कादम्बरी। और बाणस्य वास आसीत। बाण का जो निवास था कहाँ था? शोण नदी के तट पर प्रीतिकूट नामक ग्राम में। यहाँ शोण क्या होता है? रक्त या लाल। राज्यवर्धन किसके पुत्र थे? तो राज्यवर्धनस्य कस्य पुत्र आसीत? राजवर्धन के पुत्र बाणभट्ट। कादम्बरी कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में। और शुकनासो उक्त दिशा बुद्धि कदा कालुष्यम उपयाति। शुकनाश के अनुसार बुद्धि कब कलुषिता को प्राप्त होती है? तो कब होती है? ये होती है यौवन के आरंभ में। बाणः इति कस्य प्रभेदो अस्ति? गदस्य। आगे, लब्धाभि दुखेन परिपाल्यते इति कस्य कथनम? सुकनाश। सुकनाश। ये सुकनाश का कथन है। कादम्बरी ग्रंथे कस्या कथा वर्णिता? तो चंद्रापीड़ की कथा है कादम्बरी में। कादम्बरी इति ग्रंथे कस्य जन्मत्रयस्य वर्णनम अस्ति? तो चंद्रापीड़ के 3 जन्मों की कथा है। गंधर्व नगर लेखेव पश्यत एव नश्यति। कुत्र इदम वाक्यम? गंधर्व नगर लेखेव पश्यत इव नश्यति। तो ये किसका वाक्य है? कादम्बरी का। चंद्रापीड़ पूर्व जन्म में कौन था? तो चंद्रमा। चंद्रापीड़ का पूर्व जन्म किसका था? तो चंद्रमा था। और तारापीड़ के पुत्र चंद्रापीड़। जो और वैशंपायन, जो तारापीड़ का जो महामंत्री था वो था वैशंपायन। और चंद्रापीड़ को जो चंद्रापीड़ है, वैशंपायन कस्य पुत्र आसीत? तो शुकनाश। किसका? वैशंपायन कस्य पुत्र आसीत? तो शुकनाश का। और जो चंद्रापीड़ है ये हैं, ये जो शुकनाश का पुत्र था वैशंपायन, ये इसका मित्र था।
आगे, पुंडरीक कस्यम अनुरक्त है आश्रित, पुंडरीक किस पर आसक्त था तो महाश्वेता पर। और तारापीड़ का मंत्री ये था शुकनाश। आगे, चंद्रापीड़ का अनुराग किसके साथ था तो कादम्बरी के साथ। और कादम्बरी का क्या अर्थ है? कादम्बरी का अर्थ होता है मदिरा, कई बार पेपर में पूछा भी गया है। आगे, साम्राज्ञी विलासवती किसकी माता थी? चंद्रापीड़ की माता थी। पुंडरीक किसका पिता? श्वेत केतु। पुंडरीकस्य पिता का अस्ति, पुंडरीक का पिता श्वेत केतु। और पुंडरीक की माता लक्ष्मी। पुंडरीक का अनन्य मित्र क्या था? कपिंजल, जो घोड़ा बना था। पत्रलेखा किसकी पुत्र थी? कुलूत अधिपति की। और चंद्रापीड़ की सेविका और दूती का क्या नाम था? पत्रलेखा। जो किन्नर युगल है वो अनुसरण चंद्रपीड़ कुत्र आजित, किन्नर युगल का पीछा करते हुए चंद्रपीड़ कहाँ तक गया था? हेमकूट पर्वत पर। यदि आपने इसकी कथा नहीं पढ़ी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, कल हम इसकी कथा पढ़ लेंगे। और यदि आपने कथा पढ़ रखी है तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। महाश्वेताया आश्रम कुत्र आसीद, तो आछोद सरोवर पर महाश्वेता का जो आश्रम था। महाश्वेता पुत्री थी हंस की और गौरी की। महाश्वेता की दासी थी तरलिका और कादम्बरी पुत्री थी गंधर्वराज चित्ररथ की। कादम्बरी या माता का अस्थि तो मदिरा। कादम्बरी शब्द से को अर्थ मदिरा। और कादम्बरी या वीणावाहक का केयूरक, ये भी महत्वपूर्ण है। कथा कादम्बरिया उत्तर भागा केन संपूरित है पुलिंद भट्टेन। जो इसका जो उत्तर भाग है वो किसने पूरा किया था? पुलिन भट्ट ने। आगे, तारापीड़ की राजधानी उज्जैनी। प्रायेण ही पक्षिण पशवश्च भयाहार इत्र कस्य उक्ति शूद्रकस्य। नहीं करतल स्पर्श क्लेशितानाम इयम सुक्ति कस्य विद्यते। चांडाल कन्या की सुक्ति है ये। नहीं करतल स्पर्शम क्लेशितानाम। कादम्बरिया सहचरी का अस्ति, कादम्बरिया की सहचरी मदलेखा। वैशंपायन शुकम राज्यसभाया का आनयति चांडाल कन्या। वैशंपायन नामक जो तोता था उसको राज्यसभा में कौन लेकर आई थी तो चांडाल कन्या। लब्धाभि दुखेन परिपाल्यते, मोस्ट इम्पोर्टेंट सुक्ति है। लब्धाभि दुखेन परिपाल्यते, ये किसने कहा था और किसके विषय में है? ये है लक्ष्मी के विषय में। और कौन कह रहा है? ये शुकनाश उपदेश दे रहे हैं। शुकनाश उपदेश दे रहे हैं किसको? चंद्रापीड़ को। आगे, बाणभट्ट कादम्बरी ग्रंथस्य आख्यान कस्य मुखात वाच्यति तो जाबाली मुखात। कादम्बरी ग्रंथस्य मुख्य रस का श्रृंगार रस। कादम्बरी का प्रधान नायक कौन? चंद्रापीड़ और नायिका कादम्बरी। बाणस्य पितुर नाम किम? चित्रभानु और मातुः नाम राजदेवी। बाणभट्टस्य गद्यस्य रीतिका पांचाली। मनस्तु साधु ध्वनि भी पदे पदे हरन्ति संतो मणिनुपुरा इव सुक्ति कस्य ग्रंथस्य विद्यते तो कादम्बरी ग्रंथस्य। आगे, कादम्बरी इति ग्रंथे कस्या रीत्या प्रयोग अभूत? पांचाली रीत्या। लब्धाभि दुखेन परिपाल्यते, ये सुकनाश का कथन है। राज्य रूप विषेणो उन्मत्त मनुष्य स्थिति का भवति चेतना शून्य। आगे, चंद्रापीड़ से राज्याभिषेक कर्तुम इच्छसा कस्या भूत? तारापीड़। तो चंद्रापीड़ के राज्याभिषेक करने की इच्छा किसकी हुई थी? तारापीड़ की। और तारापीड़ कौन थे? चंद्रापीड़ के पिता। अभिषेकस्य सामग्री के आनितवन्तः द्वारपाल। और अभिषेक की सामग्री लाने के लिए तारापीड़ ने किसको बोला था? द्वारपाल को। शुकनाश ने लक्ष्मी के प्रति क्या कहा है? अनार्यम इति, कि ये लक्ष्मी क्या है? अनार्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहो विधातुर स्थाने सौंदर्य निष्पाद प्रियतने अस्या सुक्ते, किसकी है? शूद्र की। किम वा प्रलेपितेन बहुना अस्या सुक्ति वक्ता का शुक। अपनीता आभरण दिवसकर इव अस्याम सुक्ति कस्य वर्णनम अस्ति?
ये सूक्ति किसकी है? तो ये है शूद्रक की। किम वा प्रलिपितेन बहुना अस्य सूक्ति, ये शुक की सूक्ति है। अपनीत आभरणस्य दिवसकर इव, इस सूक्ति का वर्णन कौन करता है? तो ये राजा शूद्रक के व्यायामशाला के बारे में है। राज्याभिषेकस्य कस्मै कस्य आवश्यकता भवति, तो राज्याभिषेक के समय सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है? तो उपदेश की। धनम कम उन्मत्त करोति, धनम किसको उन्मुक्त कर देता है? अज्ञानी जनों को। आगे, कर्णेभिरिव वनकरी प्रवृत्तः सुप्तौ कस्य वर्णनम अस्ति स्नानशालायाः। आगे, समस्त मलम प्रक्षालने, कि जल बिना स्नान कौन सा है? गुरु का उपदेश। ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। शूद्रक पूर्व जन्म में क्या था? चंद्रापीड़। और कादम्बर्या कथाया प्रारंभ केन भवति, किससे? शूद्रक से। कादम्बर्या कथाया अंत केन भवति, चंद्रापीड़ और कादम्बरी के मिलन से। ये भी महत्वपूर्ण होता है। कादम्बरी की कथा का प्रारंभ होता है शूद्रक से, और कादम्बरी की कथा का अंत होता है जब चंद्रापीड़ और कादम्बरी का मिलन होता है। चंद्रापीड़ की माता का नाम विलासवती, और कामपीड़ा से कौन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? पुंडरीक। महाश्वेता कौन थी? कादम्बरी की सहचरी। और चंद्रापीड़ दृष्टवा, चंद्रापीड़ को देखकर कौन कामासक्त हो जाती है? तो कादम्बरी। अब बाणभट्ट के विषय में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। बाणभट्ट का वंश वृक्ष। वत्स, कुबेर, कर्मकांडी, श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। कौन? बाणभट्ट। अब जो बाणभट्ट का जो वंश था वो कौन था? वत्स, कुबेर, कर्मकांडी, श्रुति शास्त्र संपन्न ब्राह्मण थे। फिर उसके बाद हुए कुबेर, कुबेर के बाद पाशुपत, फिर इनके अर्थपति, इनके 11 पुत्र हुए। फिर हुए चित्रभानु, चित्रभानु के बाणभट्ट, और पुलीन भट्ट या पुलीन भट्ट। निवास था सोन नदी के पास प्रीतिकुट नामक ग्राम में, और वर्तमान में है ये शाहबाद, आरा, बिहार। सम्राट हर्ष के सभा पंडित थे, और इनके पिता में अभी हमने पढ़े हैं अर्थपति। इनके पिता थे चित्रभानु, माता राजदेवी, और पत्नी थी कवि मयूर भट्ट की बहन। पुत्र थे भूषण भट्ट, पुलीन या पुलिंद भट्ट। कई बार ये पुलीन या पुलिन भट्ट आ जाता है। बहन थी मालती, और गुरु, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, भरवु या भरतसु। बाण के 2 भाई थे, चित्रसेन और मित्रसेन। बाण ने स्वयं हर्षचरित के प्रथम 2 उच्छ्वासों तथा कादम्बरी की प्रस्तावना के पदों में अपना परिचय दिया है। तो बाणभट्ट ने अपना परिचय कहाँ पर दिया है? ये दिया है कादम्बरी में। ये किस वंश और गोत्र के थे? वात्स्यायन या वत्स वंश के ब्राह्मण थे। शिव के उपासक थे, शैव थे, और बाण की रीति थी पांचाली। बाल्यावस्था में ही बाण की माता का स्वर्गवास हो गया था, और 14 वर्ष की आयु में ही बाण के पिता का भी स्वर्गवास हो गया था। राजा हर्ष ने इन्हें महानयनम भुजंग कहा था, बहुत ही चरित्र भ्रष्ट। राजा हर्ष का राज्याभिषेक अक्टूबर 606 ईस्वी में हुआ, और जो उनकी मृत्यु है वो कब हुई थी? 648 ईस्वी में। ह्यून सांग ने 629 से 645 ईस्वी तक भारत का भ्रमण किया, और वह हर्ष के निकट संपर्क में भी आया था। तो बाणभट्ट का समय कब मानते हैं? 7वीं शताब्दी ईस्वी का पूर्वार्ध। बाणभट्ट का विवाह हुआ था महाकवि मयूर भट्ट सूर्य शतकम की, जिन्होंने सूर्य शतक की रचना की थी। और आप कमेंट बॉक्स में ये बताएंगे कि बाणभट्ट ने किसकी रचना की थी। बाण की रचनाएं हैं कादम्बरी, हर्षचरितम, आख्यायिका, चंडी शतकम, ये यहाँ आई गया है। तो आप ये बताएंगे कि शतक त्रय के रचयिता कौन है, और उनकी जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है मुकुटताड़ितम, नाटक है, और पार्वती परिणय भी नाटक है। तो क्या है? कादम्बरी है कथा, कादम्बरी है कथा, हर्षचरितम है आख्यायिका, चंडी शतम मुक्त काव्य है, मुकुटताड़ितम नाटक है, और पार्वती परिणय भी क्या है? नाटक। तो इसकी 1-2 कक्षा हम कल करेंगे फ्रेंड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नई कक्षा के साथ।
और आपको कक्षा कैसी लगती है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया करिए। और जो प्रश्न मैं पूछती हूँ उसका भी उत्तर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए कल मिलते हैं एक नई कक्षा के साथ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमो नमः।